आप देख रहे हैं 7 न्यूज और मैं हूं प्रियंका। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों में, राजनीति पार्टियों में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है। हर कोई जमीनी मुद्दों से लेकर के हर तरह की राजनीति में रणनीति को बनाया जा रहा है कि किस तरीके से वो लोकसभा चुनाव को जीत सके। ऐसे में बिहार में सीट है एक लोकसभा सीट नालंदा, जो कि नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। नीतीश कुमार का इस समय पे राजनीति में जितना ज़्यादा नाम चर्चाओं में रहा, चाहे वो भाजपा के साथ नाम जुड़ने का हो और आरजेडी के साथ गठबंधन टूटने का हो, वहाँ से लोकसभा चुनाव में ज़मीनी मुद्दों तक, क्या नालंदा का होगा हाईलाइट मुद्दा और क्या नालंदा में किसकी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर पाएगी, किस तरीके से किसे जीत हासिल होगा, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रजनीकांत जी, जो कि नालंदा के ज़मीनी मुद्दों से लेकर राजनीति की हर रणनीति पर इनकी नज़र बनी हुई है और ये सारी जानकारी आज ये हमारे साथ साझा करेंगे। सर, नालंदा जो नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, जब भी कोई हाईलाइटेड मुद्दा होता है उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुद्दा क्या होगा और किस तरीके से यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां हैं तमाम पार्टियों में, इस पर आप नीतीश कुमार का कोई मुद्दा नहीं होगा। जो सांसद होंगे मुद्दा उनका होगा। और चूंकि ये नालंदा गृह जिला है मुख्यमंत्री का, बिल्कुल, तो ऐसे में अभी जो फिलहाल परिस्थितियां बन रही है उसमें उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मजबूत स्थिति में तो है। मगर ये कहना कि गढ़ है, तो अगर यही डिस्कशन हम 71 में कर रहे होते बैठकर, जिसमें इंदिरा गांधी ने जो एक इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद लोगों को लगता था इंदिरा गांधी हार ही नहीं सकती हैं, मगर फिर एक जेपी मूवमेंट होता है, उसके बाद तमाम चीज़ें पलट जाती हैं। कभी कैबिनेट में होने वाले मंत्री राजीव गांधी को हरा देते हैं। तो ये कहना कि कोई किसी को हरा नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मगर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां, उसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। नालंदा जो है कुर्मी बाउल क्षेत्र है। अभी फ़िलहाल सारी डीलिंग फाइनलाइज्ड मोड पर है। जो मुझे जानकारी है, चिराग पासवान का भी डील फाइनल हो चुका है। 5 सीट पे वो, फिर एक मांझी को जाएगा, एक उपेंद्र कुशवाहा को जाएगा, बाकी 16 पे जदयू है, 17 पे बीजेपी है। तो ऐसे में तो सारा समीकरण बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा भी खुश हो गए, जीतन राम मांझी भी खुश हैं, फिर चिराग पासवान भी खुश हैं। तो जो वोट बैंक है, जो परिस्थितियाँ हैं, मैंने पहले भी कहा कि नालंदा कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में कुर्मी का जो बेल्ट होता है उसमें भी जातियों का जो इंटैक्ट है, चाहे वो कुछ ऐसा हो, चाहे घमेला हो, चाहे अवधिया हो, चाहे धानु कुर्मी हो, चाहे समसमार हो, ऐसी जो तमाम जो उनके प्रोफाइल में है और फाइलम है, उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपा जी यादव का वोट बैंक है, अगड़ों का वोट बैंक है, कुशवाहा का वोट बैंक है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है पासवान जाति का है, मांझी जातियों का है, मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा, सवर्ण, इधर कुर्मी, कुशवाहा, पासवान, तमाम लोग एक जगह पर हैं। ऐसे में नालंदा में नीतीश कुमार को या उनकी पार्टी के किसी कैंडिडेट को हराना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। जब नालंदा खुद जिला बना, 20 प्रखंडों का एक ज़िला है और मेरे ख्याल से पहले पटना का सब डिवीज़न हुआ करता था। 1957 में पहली बार यहाँ से कैलाशपति सिंह ये जीत कर आए थे सांसद के रूप में। उसके बाद रामस्वरूप प्रसाद जीते, उसके बाद वीरेंद्र यादव जीते, उसके बाद सिद्धेश्वर बाबू लंबे टर्म तक रहे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे, बाद में राज्यपाल भी बने और 1971 तक कांग्रेस का दबदबा नालंदा में रहा। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ से जीते। 2004 में तो नीतीश कुमार हार रहे थे बाढ़ से, नालंदा ने ही उनकी लाज बचाई है। तो 2000 के बाद तो 71 तक ये कांग्रेस का रहा गढ़। उसके बाद 96 के बाद से ये समता पार्टी के पास आया, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। उसके बाद से अभी तक जदयू के पास है। 3 बार से सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं। तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत टफ फाइट है किसी के लिए भी। लोजपा पिछले बार जो है कामयाब हुई थी, सीट झपट लेती, मगर कहते नहीं कि मौत के मुंह से वापस आना, तो वो जदयू के लिए था। हालत ख़राब थी जदयू की, लोजपा ने ज़बरदस्त फाइट दिया था। तो आप सोच लीजिए कि अब तो वो भी साथ में है। बिल्कुल। तो आप कहाँ पर कितना नुकसान पहुँचा पाएंगे, उसकी बात होती है। तो नालंदा
में तमाम जो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, और ऐसा नहीं है, कम्युनिस्टों का भी गढ़ रहा है, विजय यादव जीतते रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता रामस्वरूप बाबू जीतते रहे, कभी कांग्रेस में रहे, फिर समता पार्टी में आए। तो ऐसा है नालंदा का जो फिलहाल ज्योग्राफिकल कंडीशन समझा जाए या ज़मीनी हकीकत समझी जाए राजनीति की, तो अभी तो फिलहाल ऊपर से मोदी का जो अभी चल रहा है अगली बार 400 पार, तो उनका एक लहर तो कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा ही नीतीश कुमार को। ठीक है, सांसद के रूप में देखा जाए तो जो पार्टी है, गठबंधन बना हुआ है दोनों पक्ष और विपक्ष पार्टियों का, उनमें कोई आपके नज़र में बहुत, आप ज़मीनी स्तर से आपने इस खबर को जाना है, आप जानते हो, कोई जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें लेकर ऐसे नाम जो सांसद बनने के बाद नालंदा के उन मुद्दों को संसद में जाकर के बता सके और उस पर वो चीज़ों का सुधार हो सके नालंदा में? अभी वर्तमान में सांसद हैं कौशलेंद्र कुमार, 3 बार से जीत रहे हैं। नीतीश कुमार भी 3 बार सांसद हुए हैं। ठीक है, अपना रिकॉर्ड वो तोड़ने देंगे या नहीं देंगे, उस पर एक अलग विषय है, एक अलग मुद्दा है। दूसरी बात, सबसे सरलता है अभी कौशलेंद्र कुमार में कि कोई भी फ़ोन करे। लोग तो अगर प्रखंड में जीतते हैं तो वो एक अपना पीए रख लेते हैं जो फ़ोन उठाता और कहता है कि नेताजी व्यस्त हैं, मगर ये ऐसे सांसद हैं जो सबका फ़ोन भी उठाते हैं, सबों के बीच में चले जाते हैं। अब इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये नीतीश कुमार जानते होंगे, अभी कोई प्रेडिक्शन करना जल्दबाजी हो जाएगी। पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है संसद में, रेल के प्रति पीछे इनके अलग लगाव है, सांसद निधि का जो मद होता है उसको खर्च भी करते हैं। मगर जहाँ इंटेलेक्चुअलिटी ग्राउंड की बात होती है, लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा हो। 2-4 नाम अभी बहुत चर्चाओं में है। एक IAS मनीष वर्मा का नाम है, IAS रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उनके इंटेलेक्चुअलिटी ग्राउंड के पे क्वेश्चन मार्क करना फिर बेमानी होगी। तो एक मनीष वर्मा का नाम आ रहा है, शायद उनको मिल जाए। दूसरा, अगर बहुत बड़ा खेला हो जाए तो हो सकता है दाव इन सरवन जी पे खेल लिया जाए, ग्रामीण विकास मंत्री हैं फिलहाल, तो संभावनाओं की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बीच में राजीव रंजन भी बहुत करीब हैं नीतीश कुमार से, और छत्तीसगढ़ बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारी रहे हैं, इस्लामपुर के पूर्व विधायक रहे हैं, प्रवक्ता हैं, प्रखर हैं, मुखर होके बोलते हैं, आंकड़ों का हिसाब किताब उनके पास बेहतर होता है। तो मैंने सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी की बात की है, तो 3-4 नाम तो अभी छन कर आ रहे हैं। अभी जो समीकरण उसी बात कर रहा हूँ मैं, क्या कुछ होगा तो नीतीश कुमार ही बताएंगे, चूँकि उनका एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं जान पाता है, तो परिस्थितियाँ वो भी बनेंगी। दूसरा, अगर महागठबंधन का कोई कैंडिडेट उतरता है तो उसमें दिलीप कुमार का नाम बहुत आगे लाया जा सकता है, चूँकि कांग्रेस के हैं, युवा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस में रहे, तो लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव रहा है। रह गया सवाल कारोबार का, मॉल कल्चर नालंदा या बिहारशरीफ में देन किसका है, तो दिलीप कुमार का है। तो ऐसे भी उनका चेहरा काफ़ी पॉपुलर है, समाज में लोग जानते हैं, समाज सेवा में भी रहे हैं। कभी भी शहर में कोई कम्युनल वायलेंस हुआ हो या कभी परिस्थितियाँ या स्थितियाँ बिगड़ी हों तो उसमें भी काफ़ी मुखर होकर के या काफ़ी सक्रिय होकर वो आगे आए हैं। होटल कल्चर की बात करें तो ममता इंटरनेशनल होटल और तमाम जो मॉल कल्चर है, होटल इंडस्ट्री की बात करें, रेस्टोरेंट कल्चर की बात करें, तो कहीं ना कहीं शहर में योगदान अगर रहा है तो दिलीप कुमार का रहा है, और कई बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। हालांकि जो MLC का चुनाव होता है शिक्षक का, तो शिक्षकों का, तो उसमें हारे जरूर होंगे, मगर उनकी पॉपुलैरिटी तो है, चेहरा काफ़ी पॉपुलर है, तो एक उनका भी नाम आ रहा है। चूँकि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रवि ज्योति ने भी अपने फेसबुक से लिखा था कि अगली बार दिलीप कुमार, या उनके लोग भी चाह रहे हैं कि दिलीप कुमार फाइट करें। तो दिलीप कुमार का चेहरा ऐसा है नालंदा में कि सभी जाति सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो उनके स्वजाति के हों या अलग जातियों के हों, तो उनको एक मिल सकता है, क्योंकि चेहरा ठीक ठाक है, और ठीक ठाक क्या, पढ़े लिखे वो भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। अब लहर में क्या होगा वो अलग बात है, मगर मैंने पहले ही कहा है कि कोई किसी को हरा नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ज़मीनी मुद्दों पर जैसे कि आपने बताया दिलीप कुमार ने बहुत काम किया है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं ज़मीनी स्तर पर जिस पे सांसद कोई भी पार्टी का बने उनको काम करने की ज़रूरत है? हालांकि विकास के मामले में बहुत सारे काम हुए भी हैं, लेकिन अगला कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे काम आगे होना चाहिए? देखिए, अब मैंने ये नहीं कहा कि दिलीप कुमार ने बहुत कुछ कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि वो एक पार्टी से जुड़े हैं, कार्यकर्ता, सोशल वर्क की बात, उन्होंने जमीनी पे काम किया, उसके बाद स्तर पे काम जरूर करते रहे हैं,
और मैंने क्या कहा कि मैं या कोई भी चैनल का कोई बढ़िया पत्रकार हो या जिसको भी पता होगा, जो पत्रकारिता करता है वो किसी का प्रचारक तो हो ही नहीं सकता। तो एक तो वो बात हो जाती है। मैंने कहा कि संभावनाओं के बीच में कुछ अच्छे चेहरे हैं, तो इन्हीं चेहरों में से किसी एक को जीतना होगा और जिताना भी होगा, पब्लिक को देखना होगा। ये चूँकि जो लोकसभा चुनाव होता है केंद्रित होता है, जो सेंट्रल एक फेस होता है केंद्र स्तर पे, तो ये मोदी एक चेहरा है, बीजेपी से दूसरा राहुल गांधी है। तो अभी चूंकि मजबूत है नरेंद्र मोदी, मैंने फिर कहा कि जब किसी का समय अच्छा होता है तो फिर अच्छा ही होता है। और ऐसा नहीं कि उनको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि मैं फिर बार बार कहूँगा कि इसी डिस्कशंस को अगर 71 और 70-80 के बीच में कर रहे होते तो सब कोई कहता था इंदिरा गांधी नहीं हारी ना। तो मैंने कहा जब समय किसी का अच्छा होता है तो उसमें चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। तो अभी उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो अभी जो लहर है उसका फ़ायदा तो नीतीश कुमार को यहाँ जरूर मिलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में है, रेलवे कोच कारखाना नालंदा में है, पर्यटन की तमाम इंडस्ट्री कारखाना में है, नालंदा में है, सॉरी। तो ऐसे आपको पुलिस एकेडमी नालंदा में है, राजगीर की बात करें सीआरपीएफ कैंप आपका है। क्या कुछ नहीं है नालंदा में? तमाम चीज़ें हैं। अगर नहीं है तो बेसिक स्तर का मुद्दा नहीं है। शिक्षा पे बात करें, आप देख लीजिए कॉलेजेस में बच्चा पढ़ते हैं MCA MBA करके, डिग्री है नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने स्किल नहीं बनाया, कम्युनिकेशन है ही नहीं बच्चों के बीच में, आपके पास प्लेसमेंट नहीं है। तो सांसद ऐसा भी हो, सिर्फ रिबन काटना या तमाम चीज़ों का उद्घाटन कर देना या योजनाओं का क्रियान्वयन करा देना ही आपका काम नहीं है। जिला को आपको देखना होगा कि यहाँ के बच्चे स्किल्ड क्यों नहीं है, उनको बाहर में नौकरियाँ क्यों नहीं मिल पाती है, प्लेसमेंट की क्या स्थिति है। तो सांसद के अंदर वो भाव भी होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा स्वास्थ्य को लेकर के, अब वही सदर अस्पताल में अपलिफ्ट लगा लें या कुछ भी कर लें, अपलिफ्ट नहीं हो पाए। अभी अगर हर बात में अगर रेफर किया जा रहा है तो दुर्भाग्य है ना। इतने सालों से आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार रही है बिहार में, आप रेफर ही कर पाते हैं। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आपके पास नहीं है, आपके पास स्पेशलिटी के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को गोली लग जाए, अत्याधुनिक चीज़ें आपके पास सामान है मगर उसको चलाने वाले ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज कौन करेगा? गोली लग जाए रेफर कर दो, आदमी जाम में ही मर जाएगा। बिल्कुल। तो आप स्वास्थ्य में वो इक्विपमेंट्स और जो डेवलपमेंट की बात होती है वो नहीं है। और फिर आप आ जाइए, स्वास्थ्य की बात कर ली मैंने, शिक्षा की बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर लें। शहर को स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, आप सांसद हैं, आपको मॉनिटर करना चाहिए सभी चीज़ों का। आफ्टर ऑल जिला आपके अंडर में आता है, पूरा रोड खंद के रखा हुआ है, जून तक का अल्टीमेटम है कि जून तक काम हो जाएगा। मगर जो बेतरतीब बसावट है उसको कैसे सुदृढ़ करेंगे, कैसे क्या करेंगे? टैक्सेशंस को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप सुविधा दीजिए और तब टैक्स लीजिए ना। एग्जैक्टली। तो वो नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा तो सबसे बड़ा चीज़। बात हो जाए रोजगार पे, तो रोजगार पे भी मैंने कहा कि जो आपको याद होगा TTM की पढ़ाई होती थी, टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, 3 राज्यों में इकलौता आपका नालंदा कॉलेज था जहाँ TTM में डिग्री मिलती थी। तो बच्चों की बात हो, आप योजना से किसका भला कर पाएंगे? हमारा ये कहना, आप स्किल्ड बना दीजिए ना। जरूरत क्या है अनाज बांटने का, जरूरत क्या है आपको आर्थिक मदद देने का, आप उसको इतने स्किल्ड बना दीजिए कि वो दूसरे के लिए भी एक बढ़िया नजीर पेश कर सके। तो ये तमाम मुद्दा है प्रियंका। तो नालंदा के लिए ये मुद्दा है। बिल्कुल। आप नीतीश कुमार के नाम पर वोट करेंगे कि मोदी के नाम पे वोट करेंगे या राहुल के नाम पे वोट करेंगे या तेजस्वी के नाम पे वोट करेंगे, इससे नालंदा का कौन सा भला हो रहा है? बिल्कुल। काम मैंने मुद्दा जमीनी स्तर के साथ भी जुड़ा होना जरूरी है लोगों को। और मैंने कहा कि ये जो जितने भी सांसद वर्तमान में है, जो रेस में है, सभी की मैंने बताई कि क्या उनका ऊर्जा शक्ति है, क्या उनका प्रोफाइल है। मैंने कहा डाउन टू अर्थ है कौशलेंद्र जी। मैंने कहा कि कोई ठसक नहीं है, आप जब भी मिलो मिल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राजीव रंजन भी पढ़े लिखे इंसान हैं, मनीष वर्मा खुद IAS हैं। इधर दिलीप कुमार की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं। श्रवण कुमार की बात करें, ग्रामीण विकास मंत्री है, काफ़ी क्लोज हैं। तो दाव किस पर नीतीश कुमार खेलेंगे तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर वोटर्स, मैं कहता हूँ जितनी जातिवाद तोड़ दे कोई सांसद आकर, तो मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा उनको। चलिए, जातिवाद के साथ साथ जमीनी मुद्दा होना बहुत जरूरी है जिससे सबका फायदा हो। बिल्कुल। बाकी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हाँ, सार्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार।